शिवरात्रि दो शब्दों से बना है, शिव और रात्रि। इसीलिए शिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव की रात्रि। शिवरात्रि हर महीने के 14वें दिन को अमावस्या के दिन मनाया जाता है। साल के 12 शिवरात्रि में से महाशिवरात्रि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो ग्रहों की स्थिति को देखते हुए माघ या फाल्गुन में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन ग्रहों की स्थिति इस तरह होती है कि शरीर में ऊर्जा और आध्यात्म की वृद्धि हो जाती है। प्राचीन संत साधु के अनुसार महाशिवरात्रि नास्तिकों के लिए अध्यात्म की ओर बढ़ने का सबसे उचित दिन है, क्योंकि इस दिन शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा स्वयं ही आपके मन को सही दिशा में ले जाती है। हमारे ग्रंथ के अनुसार इस ब्रह्मांड का निर्माण और नाश चक्रीय है, मतलब निर्माण और नाश बार बार दोहराता रहता है। भगवान ब्रह्मा की रचनाओं का नाश भगवान शिव करते हैं, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा फिर नया निर्माण करते हैं। जब विध्वंस का समय आता है तब भगवान शिव नाश का नृत्य करते हैं, जिससे शिव तांडव कहा जाता है। तांडव के अंत में भगवान शिव की तीसरी आंख से ऐसा ज्वाला निकलता है कि सारा ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। यह कहा जाता है कि महाशय शिवरात्रि इस तांडव नृत्य की बरसी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि विध्वंस ही नया निर्माण का नींव रखता है। समुद्र मंथन में अमृत के अलावा कई और पदार्थ निकले थे। उनमें से एक पदार्थ हलाहल यानी विष था। यह विष इतना जहरीला था कि सारा संसार का विनाश हो जाता। तब भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं ने भगवान शिव से मदद की गुहार की। भगवान शिव तुरंत विष का पान करने के लिए तैयार हो गए। माता पार्वती को डर था कि जहर भगवान शिव को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए जब भगवान शिव हलाहल निगल रहे थे तब माता पार्वती ने उसके गले को दबाकर रखा। विष से भगवान शिव को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, किंतु उनका गला नीला रंग का हो गया। यही कारण है कि भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। भगवान शिव की इस महिमा को श्रद्धांजलि देने के लिए महाशिवरात्रि मनाया जाता है। सभी भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं, ताकि जिस तरह भगवान शिव ने विष पान कर अपने सभी भक्तों की रक्षा की, उसी तरह वह हानि, अज्ञानता और मृत्यु से हमेशा अपने सभी भक्तों की रक्षा करते रहें। ऐसा कहा जाता है कि देवी सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव एक तपस्वी की तरह जीने लगे, कड़ी तपस्या करने लगे और गहरी साधन में लीन हो गए। सती ने फिर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए पार्वती रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव का ध्यान पाने के लिए कठोर तपस्या की, किंतु भगवान शिव अपने तपस्या में लीन रहे। माता पार्वती ने फिर और कड़ी तपस्या की। सदियों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती के समर्पण, भक्ति और प्यार से प्रभावित हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन है, जो कि फाल्गुन महीने के 14वें दिन की काली रात को मनाया जाता है। भगवान शिव की लिंगा के रूप में माता पार्वती को योनि के रूप में मानकर उनकी अर्धनारेश्वर रूप में पूजा की जाती है। जैसा कि इस कहानी में आपने सुना, भगवान शिव को एक उत्तम पति माना जाता है।
इसलिए सभी अविवाहित स्त्रियां पूरे दिन व्रत रखती है और शिवलिंग की पूजा करती है ताकि भगवान शिव उन्हें उनके जैसा ही एक पति प्रदान करे। विवाहित स्त्रियां पति की लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए भगवान शिव की वंदना करती हैं। बाकी सभी अपने कठिनाइयों से छुटकारा पाने के उद्देश्य से शिवलिंग की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान शिव मृत्यु के देवता हैं। उनके आशीर्वाद से परिवारजनों को लंबी आयु और खुशहाल जिंदगी प्राप्त होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नीचे दिए गए रस्मों का अनुकरण करके हर सोमवार को पूरे दिन सख्त उपवास रखें। भगवान शिव का अभिषेक करें, यानी कि बेल के पत्ते, फूल, पानी, दूध वगैरह शिवलिंग पर चढ़ाएं। भगवान शिव की मंत्र या गाना का उच्चारण करें। महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण 108 बार करें। महामृत्युंजय मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। यह मंत्र इस तरह है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युमोक्षयमामृता। इस मंत्र का उच्चारण 108 बार योग साधना के मुद्रा में करें। आंखें बंद रखें और रुद्राक्ष माला का उपयोग कर माला का उपयोग मंत्र गिनने के लिए करें। रुद्राक्ष 2 शब्दों से बना है, रुद्र और अक्ष। असली रुद्राक्ष भगवान शिव की अक्ष से बना था। रुद्राक्ष का उपयोग करते हुए मंत्र पढ़ने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। मनुष्य का मन स्थिर होता है, रक्तचाप नियंत्रण में रहता है और निराशा या दुख का अंत हो जाता है। अगर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का पढ़ने से समय न हो तो केवल ओम नमः शिवाय का उच्चारण 108 बार करें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।